भोले बाबा की जय। लोगों को लगता है कि हेड़ा खान इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक मुसलमान थे, पर ऐसा नहीं है। वह एक हेड़ा खान की वैली में, हेड़ा खान गांव में दिखाई दिए, इसलिए उनका नाम हेड़ा खान बाबा पड़ा। यह है रानी खेत और हल्द्वानी की तरफ जो हम जाते हैं, तब इनका आश्रम हेड़ा खान विश्वधाम महाविश्वधाम से पड़ता है। उत्तराखंड में ऐसे महान संत हुए जैसे हेड़ा खान बाबा, महाअवतार बाबा और नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा के बारे में हम इसी ब्लॉग में आगे बात करेंगे, और महाअवतार बाबा के बारे में ऑलरेडी ब्लॉग चैनल पे है, जिनकी गुफा आगे कोकोचीना में, जिन्होंने श्यामा चरण लहरी महाशय को दीक्षा और क्रिया योग के बारे में बताया था। हेड़ा खान बाबा सबसे पहले 1860 में दिखे थे, 62 वर्ष के लिए। 1860 तक वे रहे, वह 1922 में वो अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि जब उनके दृश्य होने के बाद उनके शिष्य महेंद्र नाथ जी ने उनकी एक मूर्ति स्थापित करना चाही थी, तो उनकी मूर्ति में से एक ज्वाला निकलकर उनके शिष्य महेंद्र नाथ जी की कुटिया में जा रही थी। तब उन्होंने समझ गए कि बाबा यहाँ नहीं रहना चाहते, तो उनका मंदिर व उनकी मूर्ति वृंदावन में स्थापित करी थी। अगर आप देखेंगे जो ब्रह्मकुंड है, उसमें एक तरफ रंगनाथ मंदिर है और दूसरी तरफ हेड़ा खान बाबा जी का मंदिर है। फिर 1922 में वो जब अदृश्य हो गए, तो उसके कुछ समय बाद 1970 में, कम से कम 48 वर्ष के बाद, वह 20 वर्ष की आयु में एक जो हेड़ा खान मंदिर है, उसमें एक गुफा है जो गौतम गंगा के पास स्थित है, उसमें दिखाई दिए। जब पहले आए थे बाबा, तब वह 55-60 वर्ष के थे, और अब ये मुश्किल से 15-20 वर्ष के थे। इन्होंने ऐसे ही चमत्कार दिखाए जैसे पहले बाबा दिखाया करते थे। इन्हें एजलेस व स्लीपलेस कहा जाता था। इनके ऊपर लोगों ने आश्चर्य भी जताया कि ऐसे कैसे हो सकते हैं हेड़ा खान बाबा, पर इन्होंने कितने प्रमाण दिए, ऐसी बातें बताई जो पहले वाले हेड़ा खान बाबा को पता थी। इंद्र चंद्र जोशी अपनी किताब में बताते हैं, जब बाबा चला करते थे तब ना ही कोई परछाई पड़ती थी, ना ही निशान। वे अष्टसिद्धियां नवनिधि के जानने वाले थे। बाबा को स्लीपलेस वेजलेस कहा गया। इन्हें कई विदेशी भक्तजन भी मानते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ कैसे आए, तो वह कहते हैं कि बाबा ने हमें दर्शन देके बुलाया है। बाबा का प्रमुख सिद्धांत था कर्मयोग और नाम जप। कर्मयोग अर्थात बाबा जी ने सिखाया कि कर्मयोग इस युग का सर्वोच्च योग है। हालांकि हेड़ा खान परंपरा में भक्ति योग या भक्ति की भी कई तत्व शामिल हैं। बाबा जी ने कड़ी मेहनत और मानवता की सेवा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। नाम जप। नाम जप का अर्थ है किसी ऐसे दिव्य का नाम का जप करना जो आपके सर्वोच्च हो। यह आपकी आस्था या परंपरा से आ सकता है, और यह ईश्वर, देवी या महान आत्मा का नाम हो सकता है जिससे आप सबसे अधिक जुड़ते हो। नवंबर 1982 में अपने एक प्रवचन में श्री बाबा जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर के नाम का जाप प्रतिदिन बढ़ता रहे। इस प्रकार आपका हृदय और मन शुद्ध हो पाएगा, तभी आप स्वयं में ईश्वर को पा सकेंगे। मन की शुद्धि केवल जप से ही हो सकती है। यह मन के रोग की एकमात्र औषधि है। जब आपका मन और हृदय अशुद्ध है,
ईश्वर आपके हृदय में कैसे निवास कर सकते हैं? आपके हृदय को शुद्ध करने वाला जल ईश्वर का नाम है। इसलिए सभी ईश्वर के नाम का जाप करना सिखाएं हर जगह। आप व्लॉग में सुनेंगे जब हमने वहाँ जो सेवा करते हैं उन पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा बाबा अक्सर कहा करते थे, पहले मैंने क्रिया योग दिया और अब मैं कर्म योग दे रहा हूँ। अर्थात उन्हें महाअवतार बाबा का ही रूप कहा सकते हैं। पहले महाअवतार बाबा के रूप में उन्होंने क्रिया योग दिया था और अब हेड़ा खान बाबा के रूप में उन्होंने कर्म योग दिया। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक योगी की आत्मकथा ने विश्व ख्याति प्राप्त कर ली है। यहाँ योगी लाहिड़ी महाशय की अनेक लीलाओं और महान बाबा जी से उनकी भेंट का विस्तार से वर्णन करते हैं। परमहंस योगानंद युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बने, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि लाहिड़ी महाशय ही थे। उस समय के आसपास बाबा जी ने अपनी कई चमत्कारी शक्तियां प्रदर्शित की। उन्हें त्रयंबक बाबा, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को अपनी तीसरी आंख दिखाई थी, शिव बाबा, मुनि बाबा, महामुनिंद्र आदि कई नाम प्राप्त हुए। बाबा जी कभी किसी एक स्थान पर लगातार नहीं रहे। उन्होंने कई आश्रम स्थापित किए, जैसे रानीखेत में धन्या डोरिया आश्रम, हल्द्वानी में कटघड़िया, नैनीताल में कुरपाताल आश्रम, शीतलखेत में सिद्ध आश्रम और अल्मोड़ा में छेदो आश्रम। लोगों को अध्यात्म विश्वास फिर से जगाने के लिए वे अक्सर कई चमत्कार करते रहते थे। बाबा जी की तरह प्रसिद्ध टाट वाले बाबा ने भी कई चमत्कार दिखाए। बाबा जी ने भारत भर में कई अलग अलग स्थानों पर एक साथ उपस्थित अपने अनेक भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने मृत शरीर पर जल छिड़काव कर मृत आत्मा को जीवित करने जैसे चमत्कार भी दिए। बाबा जी जलती हुई चिता पर ध्यान के लिए बैठते हैं। कई लोग आज भी बाबा जी के चमत्कारों का वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दादा दादी या परदादा से इन चमत्कारों के बारे में सुना है। बाबा जी अक्सर लकड़ी की चिता पर बैठकर ध्यान करते थे और चिता की भयंकर लपटें उन्हें घेर लेती थी। वह कई घंटों तक जलती हुई चिता के अंदर शांति से बैठे रहते और अपने नीचे पड़ी राख से उछते बाहर निकलते और अपनी नीचे पड़ी राख से अछूते बाहर निकलते। इसके अलावा लोगों ने उन्हें वेदी पर यज्ञ की अग्नि में घी की बजाय जल डालते हुए भी देखा। जब भी वह जल डालते, लोग लपटों को और ऊंचा उठते देखते, जो कि अजीबोगरीब घटना थी। कई लोग आज भी बाबा जी के चमत्कारों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कभी अनाज नहीं खाया। किसी ने बाबा जी को कभी पानी पीते या शौच जाते नहीं देखा। वह न तो गपशप करते थे और न ही कभी किसी से बोलते थे। एक ईसाई स्कूल का प्रिंसिपल जब भक्त बना, भक्तों के बीच असामान्य घटनाएं लोकप्रिय हो गईं। एक बार रानीखेत में एक स्कूल के प्रधानाचार्य, जो जन्म से ईसाई थे, बाबा जी के दर्शन करने गए। उन्होंने लोगों से सुना था कि बाबा जी यज्ञ वेदी पर जल चढ़ाते हैं। प्रधानाचार्य इस तथ्य की पुष्टि करने चाहते थे। जब उन्होंने बाबा जी को पास के कुएं से जल भरकर यज्ञ वेदी पर चढ़ाते देखा, तो उन्हें यह बात बिल्कुल सच लगी। जैसे ही बाबा जी ने जल चढ़ाना शुरू किया, लपटें 8 से 10 मीटर ऊंची उठ गई और गर्मी भी तेज हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने, हालांकि वे जन्म से ईसाई थे, परंतु बाबा जी के चरण पकड़ लिए और तब से उनके परम भक्त बने हुए हैं। अगर आप भी हेड़ा खान महाविश्वधाम में जाना चाहते हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से वहाँ जो आश्रम है वहाँ ईमेल कर सकते हैं, अपने रूम बुक करवा सकते हैं। उसमें आपको दिन व रात का एक बहुत साधारण खाना उपलब्ध होता है। आप वहाँ 2 समय की आरती करते हैं। अगर पूरे दिन की बात करें तो सुबह 4 या 5 बजे मंदिर खुलता है। सबसे पहले एक बाबा जी की कुटिया है,
जहाँ पे पंडित जी चंदन लगाते हैं, वहाँ आप चंदन लगवाइए। तत्पश्चात आरती होती है, आप आरती में सम्मिलित हुए। फिर दिन के भोजन का समय हो जाता है। और अगर हम शाम की बात करें तो शाम में एक जगह पे बाबा की धुनी जलती है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। बाबा जो शिवलिंग है और जो बाबा की गद्दी है उसके दर्शन कर सकते हैं। बाबा की समाधि है उसके दर्शन कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे गौतमी गंगा को पार करके जाते हैं तो वहाँ कई मंदिर स्थापित हैं, उनके दर्शन करें। और जिस गुफा में बाबा जी पुनः सबके सामने प्रकट हुए थे, उस गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। यह एक घाटी में स्थित बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ अवश्य ही आपको ध्यान लगाने के लिए जाना चाहिए। हम इस जगह पे पहुँचते हैं, एक पुल बन गया है, बहुत बारीक पुल है, सिर्फ गाड़ी आ या जा सकती है। यहाँ अपनी कार पार्किंग करी थी। तदुपरांत हम आश्रम की ओर बढ़े। यह आश्रम है जहाँ पे अगर आप एक दिन पहले ईमेल करेंगे या वहाँ जाकर, वो रूम की अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है, आपको वहाँ रूम मिल जाएंगे। और बहुत सरल और बहुत सुंदर और शांत जगह है लोगों के ध्यान लगाने की यहाँ पर। और अगर हम आश्रम में प्रवेश करते चलें तो सबसे पहले हमें यहाँ का रसोई घर दिखता है, जहाँ सबको बड़े सह प्रेम यहाँ भोजन दिया जाता है। भोजन में अर्थात बहुत सरल खाना, बिना प्याज व बिना लहसुन का रोटी सब्जी दिया जाता है। यह यहाँ की किचन है। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ आश्रम के कमरे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ की किचन है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ आश्रम के कमरे बने हुए हैं। यहाँ से एक मनमोहक दृश्य दिखता है। उसके बाद एक जीना ऊपर चढ़ के, अगर आप एक स्टेयर्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ का ऑफिस है, जहाँ पे एक लाइब्रेरी और जहाँ पे आप कमरों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यह कमरा मिलने के बाद ये कुछ मंदिर के नियम हैं। यहाँ आरती में सूट व जेंट्स को कुर्ता पजामा ही पहन के जाना अनिवार्य है। इसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप पास में ही एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी लगी हुई है। वह मंदिर के समय, जिस समय मंदिर खुलता है वह बंद होता है, उस समय की जानकारी भी इस बोर्ड पे लगी हुई है। हम यहाँ से आगे जाएंगे तो जो बाबा जी का मंदिर है, जहाँ शिवलिंग की स्थापना है, हम उसके दर्शन करेंगे, जहाँ बहुत शांत वातावरण है। हम आगे जा रहे हैं, एक छोटे से हॉल बने हुए हैं। उसके बाद हमें मंदिर के दर्शन होते हैं। यह मंदिर है जहाँ शाम को व दिन में आरती होती है। और मंदिर के साइड में ही बाबा जी की समाधि स्थल भी बना हुआ है, परंतु हमने सोचा कि रात होने से पहले हम गौतमी गंगा को पार कर पहले उधर मंदिर के दर्शन कराते हैं, तदुपरांत शाम को यहाँ की आरती में सम्मिलित होंगे, यहाँ के दर्शन करेंगे।
उसके बाद कई सारी आपको सीढ़ी उतरनी पड़ती हैं तलहटी में आने के लिए, जहाँ से आप गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं और आगे मंदिर में जा सकते हैं वह नदी पार कर। तो हम अब नीचे आ चुके हैं, सब सीढ़ियाँ उतर कर थोड़ी ही सीढ़ियाँ बची हैं। उसके बाद आपको दर्शन करवाते हैं कि उधर जो मंदिर है कैसा लगता है। सो पापा, हम इस रिवर को क्रॉस कैसे करेंगे? पुल बने हुए हैं छोटे छोटे। हम उस मंदिर में जाना चाहते हैं। हेलो पापा। हाय। पापा इज ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। हमें जाना है उधर, वो है मंदिर, और हम ये छोटा सा पुल बना हुआ है और वहाँ से पानी आ रहा है और हम ये क्रॉस करेंगे। लेट्स गो। गाइस, अभी मुझे डर लग गया था वहाँ पर, बट मैंने जय गुरु जी करते हुए वो पुल पार कर लिया। आ गए मंदिर के पास और यहाँ पानी की बहने की इतनी अच्छी आवाज़ है। और आई थिंक सो वी हैव टू क्रॉस वन मोर ब्रिज। एक और ब्रिज हमें पूरा पार करना होगा, जिसमें ज़्यादा और आप पानी की आवाज़ सुनिएगा। अब सेकंड ब्रिज क्रॉस करेंगे मंदिर में जाने के लिए। ब्रिज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला ब्रिज भी पार कर लिया है। अब ये एक छोटा सा ब्रिज है जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं। उस वाले में ज़्यादा फ्लो के साथ है, बहुत फ्लो के साथ। और हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पास, और अब शायद हमें कोई ब्रिज नहीं क्रॉस करना होगा। नहीं, यहाँ नहीं क्रॉस करना। और हम यहाँ मंदिर के इस पार आ जाते हैं और फिर यहाँ मंदिरों में दर्शन करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिर हैं, हम आपको उनका
दर्शन करवाते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं। यहाँ एक यज्ञ कुंडी है जहाँ हवन व यज्ञ होता हुआ। आप लोग 9 साल से हैं? अच्छा बाबा जी के साथ भी रहे 4-5 साल। मैं 9 साल रहा हूँ। अच्छा 9 साल। अच्छा पहले मैं मेन मंदिर में पुजारी था और फिर मैंने- तो उस टाइम तो बहुत रौनक और वो रहती हाँ होगी। जी, उस टाइम में ये समी कपूर और बड़े बड़े लोग आते थे यहाँ, गवर्नर जैसे समी यार, कपूर वीडियो थे, बनाना बहुत चाहिए। लोग आते थे और काफ़ी लोग होते थे आज से देख करते थे। कोई बाबा का कोई जो आपने देखा हो, अरे वीडियो बनाते हैं बाबा क्या जी मतलब क्या देखा हो? मतलब ब्लेसिंग बाबा की। बाबा की कुछ अच्छी। बाबा जी का ब्लेसिंग तो सर ये है कि ये देखिए आप, हमारा देश तब इतना गरीब था कि एक टीचर को जो है 60 रुपये महीने का मिलता था, 2 रुपये रोज को। जी जानते हो आप जी क्या जी। होता होगा 2 रुपये आज का? आप देखिए तो। और वो वेतन जो होती थी वो 6 महीने तक गवर्नमेंट नहीं देती थी, 6 महीने के बाद वेतन आता था। तो ये बाबा जी ने महामाया का जयकारा लगवाया और यहाँ पर ये ओम हेड़ा खंडेश्वरी कयात सतलोक माहेश्वरी दया मूर्तिधरा नित्यानंद दशु संतराण तत्परा, भोले बाबा ने महामाया का जयकारा लगाया और भोले बाबा ने जो है बोले कि जितना पैसा विदेश में गया वो मैं सब यहाँ मंगाऊंगा। तो
देखो बाबा जी ने उस समय हमारा इतनी गरीबी थी, हम आश्रम में एक टाइम भोजन करते थे और भूखे रहते थे। 24 घंटे में एक टाइम खाना मिलता था। और प्रसाद में आप ये चीज़ें में उन दिनों बतासे आते थे, तो ये बतासा 2 बतासे से ज़्यादा नहीं मिलता। तो आज बाबा जी के पास देखिए आप, हमारे देश में आज भी खाली सगरे हैं। देखो आज नहीं तो पहाड़ों में सब खेती होती थी जी और आज हमारी खेती सब बंजर पड़ी है, लेकिन सरकार फिर भी सारे दुनिया में खाना दे रही है। तो कैसा है, उस समय तो सरकार की गरीबी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तो लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी, जबकि हल्द्वानी कितने पास है ये। तो अपने पहाड़ों में तो क्या हालत हो गई थी। ये बाबा जी की ये ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है बाबा जी का। आज आप देश देखो सबको, और बाबा जी हमेशा रहते हैं, वो महाअवतार हुए और ये सबके अंदर हुए। ये इनका कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं है, इनके लिए देश और विदेश कोई कुछ नहीं, हमारे लिए देश विदेश। बाबा जी कहते तो आप लोग तो केवल अपने अपने देशों की जय करते हो, मैं सारे विश्व की जय करता हूँ। बाबा तो कई जगह प्रकट हो जाते थे एकदम। ये तो सर आपने पढ़ा भी होगा, सुना जी, भी जी, होगा। सुना ही। तो इनका किताबों तो में पढ़ के तो आए हैं। सूक्ष्म रूप। जी, इनका रूप तो आप तो अब ऐसा कह रहे हो ना, उसमें छोटा था, छोटा था। जो बड़ा हॉल था उसमें ये बिल्डिंगें नहीं थी, क्योंकि बाबा जी की बिल्डिंगें सब बाद में बनी हैं। तो बाबा जी वो हॉल बनाए गए थे, वो हॉल अभी बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गए। हॉल के अंदर हम लोग बाबा जी, मैं 1975 में आया तो आश्रम में मैं और ये राजस्थान के गंगा गाइड साहब थे, वो रहते थे हॉल के अंदर। बाकी सारे लोग भक्त लोग महाराज जी के साथ चले गए। मुझे बाबा जी हाथ छोड़ दिया, आप बैठेंगे, आप खड़ा जी 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 आपको छाया में, माना छाया में बैठे हैं आप, जी। तो वो वहाँ सुनेंगे आप। उधर प्रसाद आप यहाँ आश्रम में आएगा, रुक कर आपके साथ तो बैठ नहीं सकते नीचे। क्यों? नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हम सब ये कर मानू उधर पीछे बैठिए आप। ये आप आश्रम में रुकने के लिए आए हैं? हाँ वहाँ रुके हैं। रुके हैं ना? जी जी कब आया? आज सुबह ही आए। अच्छा, तो आप तो महाराज जी के बारे में सब सुना होगा। जी यूट्यूब पे ही सुना है सारा। जी आप बता रहे थे वो। मैं क्या बता रहा था? हाँ, वो हॉल के बाद में जी जी राजस्थान के वो थे अपने आपके गार्ड साहब थे, गंगा गार्ड साहब। तो वो और मैं उस हॉल के अंदर रहते थे। बाबा जी कहीं बाहर चले गए बम्बई की तरफ को। उस समय आश्रम में बहुत गरीबी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो उन दिनों फिर यहाँ से वो काम चलता था, लेबर आदमी लगा करके। तो वो गंगा साहब जो है वो उनकी हाजिरी भी भरते थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो घर चले गए, गार्ड साहब जो है अपने घर चले गए और मैं अकेले हॉल के अंदर हूँ। जो आपने कहा नहीं कि बाबा जी कई जगह में प्रकट होते हैं। जी तो और उन दिनों लाइट नहीं थी आश्रम में, कुछ नहीं थी, कोई टॉर्च नहीं थी हमारे पास, सब गरीबी ठहरी, उसमें हालत ख़राब ठहरी, कुछ नहीं खराब, जूते चप्पल तो कहाँ पहुँचे। तो आश्रम में पानी भी नहीं था नहाने के लिए, हम लोग सब नदी में आते थे और नदी से ही पानी ऊपर ले जाते थे, सीढ़ियों से ऊपर वो उतना। तो रात को एक दिन बाबा जी जो है मेरे साथ छोटे बच्चे के रूप में सोए होंगे, वो मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ सोए हैं। लेकिन 4 बजे के टाइम में जैसे मेरी आँख खुली, अंधेरा था, आँख खुली मेरी और देखा मैंने कुछ नहीं है, क्योंकि अंधेरा था, लाइट थी। तो वो खिसक करके मेरे पैरों की तरफ चले गई और मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ये क्या है, कैसा है। मैंने दरवाजे सब बंद करे थे और मैंने धीरे से अपने पैरों से गुलगुलाया। तो बच्चे की तरह थे वो, पैरों से गुलगुलाया मैंने हल्के तरीके से, बहुत कोमल। कोमल एकदम और छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने पैर ऊपर कर लिए, सुकड़ दिए मैंने पैरों को। अब मैं चिंता में पड़ रहा था, मैंने तो दरवाज़ा सारे बंद करे थे, कोई बिल्ली भी अंदर नहीं आई, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा देखूँगा। तब तक बाहर पुजारी जी, बुढ़े पुजारी जी तो नहाने के लिए नदी में आते तो खांसते थे, वो खांसे तो मैंने फट दरवाज़ा खोले और बंद कर दिया। मैंने कहा जो भी होगा फिर दिन में देखूँगा। और मैंने पुजारी से कहा कि पुजारी जी मेरे साथ कोई सोया था अभी। तो बोले हाँ, बोले ऐसा करके चल रहे। आगे से वो चले नदी में और पीछे से मैं भी आ गया नहाने के लिए स्नान। 4 बजे सुबह का, रात ही ठहरी उस समय। तो नहा करके ठीक है हम गए ऊपर। तो रात को फिर अकेले सोया उसके अंदर और फिर वो मेरे साथ सो करके और सुबह वही 4 बजे के टाइम में उठे और उधर ये गोली रखी थी जिसमें बाबा जी कर लीड उधर जाते।
डोली के पास गया और उसमें 3 बार कट 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 की आवाज़ हुई और उसके बाद जो नटराज की मूर्ति लगी ना वहाँ पर चले गए इस तरफ वो मैं केवल सुन रहा हूँ चलने की आवाज़, देख नहीं रहा हूँ कुछ भी नहीं। तो ये 2 बार हुआ और वैसे पुजारी जी फिर खांसे बाहर 4 बजे टाइम वो नहाने का होता था और वो खांसते थे थोड़ा, तो इसलिए खांसते थे कि ये भी उठेगा मेरे साथ, क्योंकि डर लगता था अकेला नीचे नदी में तो साथ हो जाता था। अंधेरा होता है। अंधेर बहुत, कोई लाइट नहीं ठहरी, बिल्कुल सुनता रहा कहीं यहाँ गांव में आदमी नहीं दिखता, ये कुछ नहीं था नदी में जो आज देख रहे हो। तो हम आए दोनों, फिर मैंने उनसे कहा पुजारी जी आज भी फिर मेरे साथ, तो बोले ओ भैया तुम्हारे साथ भगवान सो रहे हैं, तुम डरो मत। बस वो दिन है, आज का दिन है, कभी नहीं आया, कभी नहीं देखा। और जब बाबा जी बाहर से आए राजस्थान से, वहाँ उधर से घूम घाम करके, और बाबा जी ने मेरे को वहाँ से कहा कि वो तुम वहाँ फकीरा बाबा के साथ सो। लेकिन उनको पता था कि ये अकेले डरता है और मैं उनके साथ सोता, तो वहाँ सो तुम उनके साथ। तो ये बाबा जी का जो आप कहते हैं ना कि वो कई बार उनके लिए रूप लेना कोई नहीं हो, तो कर्पूर गौरम करुणा अवतार, उनका अवतारों का अंत नहीं है जी। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी की जैसे यहाँ लेकिन गुरु गोरखनाथ जी का भी यहाँ से मंदिर सर गुरु गोरखनाथ भोले बाबा ही है, यही भोलेनाथ हैं। मैं भगवान के साथ 9 साल रहा हूँ और भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं शिव जी हूँ, मैं ये हूँ, कभी नहीं कहा। लेकिन कैसे कहते हैं, देखो वो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए बाबा जी हमेशा कभी बद्रीनाथ जाते थे भक्तों को लेकर के, कभी उधर जाते थे इधर ये गंगोत्री जमुनोत्री, कभी ये अमरनाथ यात्रा भक्तों को गर्मी के दिन में करते थे भक्तों को। तो उस समय महाराज जी ने सब भक्तों का, शमी कपूर जी भी ठहरे, आलोक बनर्जी इलाहाबाद वाले काफ़ी भक्त लोग ठहरे। तो सब भक्तों से महाराज जी ने कहा कि अब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए तैयार हुआ आप यात्रा के लिए। तो पहले वो मानसिंह थे बाबा जी साहब, वो जाते थे, मैं यहीं रहता था अपने पूजा करता। उस समय महाराज जी ने कहा गौरहरी तू चलेगा मेरे साथ, ठीक है मैं चला। यहाँ से हम रानीखेत में आश्रम है बाबा जी, अच्छा आशीर्वाद। तो वो रानीखेत में जब गए तो रानीखेत में तो उस समय जंगल था वो जहाँ पर आश्रम का, मैं गया हूँ। आप गए ना। तो वो देखो अब तो रानीखेत में पैर रखने की जगह, रानीखेत सारा खाली था, जंगल था, खाली था बिल्कुल। तो वहाँ पर जंगल था और ऊपर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था बच्चों को पढ़ने का, बाकी वहाँ पर थे। और नीचे कोई एक छोटा सा ऐसा छोटा सा कमरा किसी गांव वालों का नीचे था। तो बाबा जी तो उसमें रहे और हम लोग जो है प्राइमरी स्कूल में रहे, बाकी लोग होटलों में रहे हों मुझे पता नहीं। लेकिन महाराज जी सवेरे 4 बजे स्नान करके, यही चंदन होता था त्रिपुण, इसको बाबा जी ने स्टार्ट किया है त्रिपुण, शिव जी का। हाँ ये चंदन शिव जी का होता है। तो बाबा जी हमें इसको लगाते थे नहा करके। तो भक्तों की इच्छा होती थी कि भगवान के हाथ से हमारा भी लगे, तो महाराज जी बोलते थे लाइन में लगो, और लाइन में लगे लगाते जी, एक एक को चंदन लगाया और जाते रहते थे। तो मैं रानीखेत में मैं भी चले गया, बीच में लोगों के बीच में मैं भी घुस गया। तो बाबा जी ने सबको चंदन तो यूँ लगाया, मेरे को यूँ लगा दिया। और मैंने कहा, मुझे मनी मन में कहा कि मुझे ऐसा चंदन क्यों लगाया। मैं नल के पास गया और मैंने चंदन धो दिया कि मुझे ऐसा चंदन नहीं चाहिए, मुझे शिवजी वाला चाहिए। और वो केवल तभी लगाते हैं जब किसी को कुछ देना हो, क्योंकि कैसे उन्होंने मुझे देना है बताना है। वहाँ पर कुछ नहीं कहा, जान गए। और जोशी मठ गए, जब जोशी मठ में रात रुके और वहाँ उन्होंने बड़ा भारी प्रोग्राम करा था, जीप चल के वहाँ से रुके महाराज जी। बड़ा भारी हॉल था और काफ़ी भक्तों के लिए महाराज जी का आसन था ऊँचे में, और सारे हॉल में गली से पीछे बैठे रहे और हारमोनियम शमी कपूर वगैरह गाने वाले थे। तो स्तुति बाबा जी का भोग लगा, आरती करी और सुबह स्तुति करी और फिर जयकारा लगा। तो बाबा जी बोले कि तुम लोग मेरे साथ इसी जन्म से नहीं जुड़े हो, तुम राम जी के टाइम में मेरे साथ थे, तब मेरे को मेरे कान खुले के रहे, ये चंदन तो राम जी का था। देखिए, तो इस प्रकार से भगवान जताते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल इसीलिए लगाया कि मुझे ये, मैं तो कैसे समझाते थे कि ऐसा लगाया और मैं तुम राम जी के टाइम में। समझना भी बहुत बड़ी बात है इशारे। हाँ, इशारा भी समझना मुश्किल होता था, लेकिन उनकी कृपा से मैं समझ गया, उसी समझ कृपा। नहीं तो नहीं समझते थे, जैसे आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, इधर से सुना इधर से निकाल देते, क्या कह रहे हैं महाराज जी, समझ में नहीं आता था। लेकिन उस समय मैं समझ गया तुरंत। तो
उसके बाद बाबा जी फिर वहाँ यात्रा करी और उसके बाद बाबा जी यहाँ आए आश्रम में। वो ऊपर वो गद्दी जो है महाराज जी उसमें बैठते थे रोजाना शाम को, आरती होती थी और उसके बाद गद्दी में बैठे रहते महाराज के बीच में कीर्तन वगैरह होता था, फिर जयकारा लगता था, थोड़ा देर के लिए बंद होता था। तो महाराज जी बोले कि मैंने पहले लोगों को क्रिया योग दिया और इस समय मैं लोगों को कर्म योग दे रहा हूँ। क्रिया योग महाअवतार बाबा के जब अवतार में आए। ये देखिए आप, और मैं ना तो महाअवतार बाबा को जानता था ना मैं क्रिया योग जानता। जो आप कह रहे हैं ना समझ में कुछ नहीं आया मेरा कि क्रिया योग क्या होता है, महाअवतार क्या होता है। तो सुना और निकाल दिया। चलो उस समय उन्होंने कहा तो 1984 में बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ते समय मैं भी कमरे में था। उसमें काफ़ी लोग थे। मैं यहाँ पूजा करके और मुझे प्रेरणा दी क्या मैं जा रहा हूँ। सवेरे आरती करके और मुझे प्रेरणा दी, नहीं तो मैं कभी नहीं जाता था। ऐसा मुझे हुआ कि बाबा जी के स्वास्थ्य दिलाया तो मैं वहीं जाके कुछ ना कुछ बनाऊंगा। मैं उनका खाना भी बनाता था तो मैंने कहा आज मैं वहीं जाके वहीं बनाऊंगा। तो जैसे वहाँ मैं गया तो वहाँ तो बाहर से अंग्रेज लोग खड़े हुए थे लाठी लेकर के गेट के पास। और उसके बाद अंदर गया तो भक्त लोग कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ अंदर भी बैठे हैं। तो मैं जाके मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बैठ गया मैं चुपचाप। महाराज जी लेटे हुए थे। तो कुछ देर के बाद उन्होंने, मैंने घड़ी तो किसी ने देखी नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि उठाओ, और वो भट्ट जी और मुनिराज जी थे, दोनों ने उठाया और बोले लेटा दो। लेटाओ कहा, जैसे उठाओ कहा लेटाओ कहा, ये दोनों रोने लग गए। महाराज जी चले गए, महाराज चले गए। मैंने इनको डांट दिया दोनों को। मैंने कहा कैसे कह रहे हैं आप बाबा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हो बाबा जी चले गए, बाबा जी हमको छोड़ देंगे क्या। तो वो लोग चुप हो गए। और बाबा जी का हमने, बाबा जी 8 और 9 के बीच में गया और हम लोग 11 बजे तक सारे भक्त लोग बाकी काम में ठहरे, इधर उधर काम में ठहरे, हम कुछ ही लोग वहाँ ठहरे। तो हमने किसी को नहीं बताया। बाबा जी का चेहरा बिल्कुल शरीर गर्म, चेहरे में कोई बिल्कुल कोई वो नहीं ठहरा, चिट्ट बिल्कुल ऐसे कोई सो रहा होगा। जब 11 बज गया तो फिर लोगों ने कहा यार बाबा जी अब तो उठ ही रहे, तो अब सब भक्तों से कह दो कि बाबा दर्शन अंतिम दर्शन कर लो, बाबा जी चले गए। तो सब लोग काम बंद हुआ, सब लोग वहाँ आए और दर्शन किया। उसके बाद महाराज जी को 3 दिन तक वैसे ही रखा। 3 दिन तो आदमी सड़ के बदबू लग जाती है। ऐसी कोई शरीर होता अरे तो- महाराज क्या बात। तो महाराज जी के 3 दिन तक जब सारे भक्त लोग इकट्ठे हो गए, पूरा आश्रम गचागच भर गए, तो फिर गवर्नर हेलीकॉप्टर से आए, यहाँ समी कपूर अपनी गाड़ियों से आए। तो उसमें साधन नहीं था, यहाँ कोई रोड नहीं थी। लोग वहाँ आते थे जमरानी से, वहाँ कोई ट्रक से आता था, कोई जीप से आता था, और बाकी गाड़ियाँ तो यहाँ आती नहीं थी। क्योंकि वो भी बरसात में रोड बनाते थे, ये बरसात के बाद ये जंगलात वाले, क्योंकि यहाँ लिसा होता था जंगल में, तो लिसा जाता था यहाँ से, स्लीपर वगैरह भी होते थे, उसमें लकड़ी का भी वाहन होता था। तो वो ये जंगलात वाले इस रोड को तब बनाते थे उसके। बाकी रोड कोई बरसात में फिर टूट जाता था तो पैदल मार्ग यहाँ से हॉलडोंगा से बीजेपुर से हल्द्वानी जाते। तो महाराज जी का जब 3 दिन तक रखा और फिर उसके बाद लोगों ने फिर बाबा जी की मीटिंग करी उन लोगों ने कि कैसे महाराज जी की समाधि बनना चाहिए क्या है। तो उस समय तो बाबा जी को समाधि उसमें दे दिया समाधि। तब तक मैं 3 दिन तक वहीं रहा। तो बाबा जी को हमने सब समाधि के अंदर को कर दिया। तो ये समाधि बनाने के लिए केरला से आए ये लोग, समाधि बनी। हाँ, वैसी है वो। और वो किसी ने उनको कहा नहीं कि ऐसे बनाना है, उनको केवल कहा कि भोले बाबा की समाधि बनानी है तुम्हें। देखो उन्होंने कितनी अच्छी समाधि बनाई है। और बाहर से एक गेट भी बना के उन्होंने कहा हमारे हम एक गेट भी तैयार कर देते हैं। ये गेट भी उन्होंने बना रखा है। और ये वह जगह गौतमी गंगा के किनारे जो गुफा है जहाँ बाबा जी प्रकट हुए थे, जब वह 15-20 वर्ष की आयु में इस तरह से प्रकट हुए। यह अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें रोशनी है, क्योंकि वो फ्लैश लाइट ऑन करके अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल डार्क है। अंदर गुफा में एक छोटी सी मूर्ति है बाबा जी की, और ध्यान करने के लिए कई सारी मैट रखी हुई हैं, आप वहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। शिव 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 शंभो महादेव।
जब आप आगे जाते हैं वापस आते हैं तो जो बाबा की समाधि के पास ही एक धुनी है जहाँ बाबा की धुनी जलती है, आप वहाँ भी बैठ के ध्यान और उसके दर्शन कर सकते हैं। और यह शाम की आरती का समय, इसमें हम बाबा जी की समाधि का दर्शन व मंदिर में सत्संग चल रहा था और आरती का समय होने वाला था। और यह भी एक वहाँ मंदिर बना हुआ है, आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हमने सुबह की आरती अटेंड करी थी और बहुत ठंड थी क्योंकि वहाँ गंगा का किनारा है, गौतमी गंगा का किनारा। सुबह सुबह ये एक कुटिया है, मैंने अंदर से तो वीडियो नहीं बनाई है, परंतु इस कुटिया में एक पंडित जी है जो चंदन लगाते हैं। वह चंदन आप सुबह सुबह अवश्य लगाइए। ये सुबह का दृश्य है, 4:30 बजे का, जब ठंडी हवाएं और गंगा की लहरों की आवाज़ थी। उसके पश्चात हमने सुबह की आरती के दर्शन करे और यह है जब सूर्य देवता पूर्णतः अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं और आगे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पापा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमने चेकआउट करा है आरती करने के बाद, फ्रेश होकर, और अब हम नीम करौली बाबा के जा रहे हैं। अगर आप कई दिनों का समय लेकर जाते हैं तो आप नीम करौली बाबा के यहाँ, हेड़ा खान बाबा के यहाँ और आगे जाते हैं तो सोमवारी बाबा के दर्शन, काकड़ी घाट के दर्शन,
हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ के दर्शन, भूमि दरिया के हनुमान जी का दर्शन, आगे जाकर आप कसार देवी, नंदा देवी जो अल्मोड़ा में है उसके दर्शन कर सकते हैं। और उसी के पास में आप अगर आगे जाएंगे तो कोकोचेना में महाअवतार बाबा जी की केव, जहाँ लाहिड़ी महाशय को उन्होंने दीक्षा विज्ञान दिया था, उसके दर्शन कर सकते हैं। और अब हम उसी चौराहे पे दोबारा आ गए हैं काठगोदाम में, और अब यहाँ से हम लेंगे कैची धाम के लिए रास्ता। और बुरा हम यहाँ जाएंगे तो काठगोदाम के लिए भीमताल जाना पड़ेगा, फिर भवाली, फिर कैची धाम। तो हम यहाँ से भीमताल का रास्ता लेंगे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। हालांकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनके भक्त न केवल भारत में हैं, बल्कि देश विदेशों में भी हैं। इनके इतने प्रभाव का मुख्य कारण था इनकी सिद्धियां, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लोक कल्याण में लगाया। उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जिसे करने की कल्पना करना आज के दौर में इंसानों के लिए संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इतने जागृत होते हैं कि वो ध्यान और आध्यात्मिक तरीकों से अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं। नीम करौली बाबा के अंदर भी वो शक्तियां थी। उनके वो चमत्कार क्या क्या थे, चलिए जानते हैं। पहला, युद्ध में एक सैनिक की जान बचाई। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपत्ति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पे सो गए। लेकिन वो रात भर कराहते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपत्ति को उसे नदी में प्रवाहित करने देने को कहा। उन्होंने उस कंबल को खोलकर देखने से मना कर दिया और यह भी कहा कि चिंता मत करो, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उससे लोहे की टकराने की आवाज आ रही थी और वह बहुत भारी थी, लेकिन सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। जब दंपत्ति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों कराह रहे थे, उस कंबल में क्या था। दूसरी, पानी को घी में बदलने का चमत्कार। रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी किताब मेरिकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें पास की स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे घी का क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कढ़ाई में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उस कढ़ाई में डाला, वह पानी घी में बदल गया और सब बाबा का यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद गए थे। वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था और इससे वहां के आसपास के लोगों को बहुत असुविधा होती थी। लोग नीम करौली बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। कहते हैं कि बाबा ने खारे जल के भरे हुए कुएं को पीने योग्य बना दिया था। एक बार हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण चल रहा था और तभी तेज बारिश होने लगी। इससे मंदिर का काम रुक गया।
कहते हैं कि बाबा चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी थी। इसी तरह एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे, तो बाबा ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वह बत्तियां जल उठी। कहते हैं बाबा की एक भक्त शिव जी को बहुत पूजते थे, तो बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सपने में महादेव का रूप दिखाया। एक बार की बात है, नीम करौली बाबा झांसी में चंद्रशेखर पांडे के घर पहुंचे और पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। पांडे बाबा को नहीं पहचानते थे, तो पूछा कि आप कौन हैं। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, बाबा नीम करौली। इस बात पर बाबा ने उत्तर दिया, बाबा नीम करौली। इस पर पांडे ने कहा, वह अंदर मृत पड़ी है। नीम करौली बाबा ने कहा, क्या तुम उसे मुझे दिखाओगे। इस पर चंद्रशेखर पांडे ने नीम करौली बाबा को भीतर ले गए। बाबा ने उसके शव को देखकर कहा, यह अभी मरी नहीं है, क्या आपके घर में कुछ अंगूर हैं? उन्हें और एक कटोरा और एक चम्मच ले आओ। बाबा ने अंगूरों को हाथ में दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा, उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद नीम करौली बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और बिना किसी उपचार के वह फिर से स्वस्थ हो गई। बाद में पता चला कि पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्चे ने यह बात पहली बार देखा। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और बिना किसी उपचार के वह फिर स्वस्थ हो गई। बाद में पता चला कि जब पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्ची ने पहली बार देखा तो उसके कोमल हृदय को सदमा लग गया। इस समय नीम करौली बाबा ने 6 साल की लड़की की कोमलता देख प्यार से कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा कि बाबा, मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जीवित कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और अब बाबा ने लड़की यानी चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को दिया वचन अब निभाया था। दादा मुखर्जी की पुस्तक उनकी कृपा से एक भक्त की कहानी में भी इसी तरह का एक किस्सा है। इसके अनुसार महाराज जी को पास के एक गांव में जाने की आदत थी। एक शाम नीम करौली बाबा एक भक्त के घर आए, जहां वे अक्सर भोजन करते थे। इस समय घर की मालकिन फूट फूट कर रोती हुई बाहर आई और बोली, जो तुम्हें खाना खिलाता था वह वहीं पड़ा है। वह मृत अवस्था में उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने आए थे। महाराज जी उस आदमी के पास बैठ गए। अपने कंबल का एक हिस्सा उस आदमी के शरीर पर डाल दिया और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगे। कुछ देर बाद महाराज जी उठे और कहा कि वह जाकर अपना भोजन कहीं और करेंगे। किसी ने भी उन्हें रोकने के बारे में नहीं सोचा। महाराज जी चले जाने के बाद वह व्यक्ति नींद से उठकर बोला, मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? हर कोई इतना चकित था कि कोई भी उत्तर नहीं दे सका। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वो उत्तर प्रदेश के नीम करौली गांव में रहने वाले थे। कहा जाता है कि जब वो करीब 20-30 साल के थे तो एक दिन भूख लगने पर ट्रेन में चढ़ गए। टिकट न होने की वजह से टीटी ने उन्हें उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे ट्रेन का इंजन किसी कोशिश के बाद भी चालू नहीं हुआ। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। तभी एक अफसर जो बाबा की शक्ति को जानते थे
बोले कि ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक बाबा वापस ट्रेन में नहीं बैठेंगे। अफसरों ने बाबा से माफ़ी मांगी, उन्हें प्रसाद दिया। बाबा ने कहा कि वो तभी ट्रेन में बैठेंगे जब नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाया जाएगा और साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जब ये वादा पूरा हुआ तो उन्हें ट्रेन में कदम रखा और उसी पल ट्रेन चल पड़ी। उस घटना के बाद लोग उन्हें नीम करौली वाले बाबा कहने लगे। वक्त के साथ ये नाम थोड़ा बदलकर नीम करौली बाबा हो गया। उनकी पहचान एक ऐसे संत की है जिन्होंने अपने आशीर्वाद से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। जब रामदास 1967 में पहली बार नीम करौली बाबा से मिले तो उनके मन में यह उम्मीद थी कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो एलएसडी को पश्चिमी वैज्ञानिकों से बेहतर समझाता हो। एक दिन बाबा ने उन्हें यह पूछकर चौंका दिया, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? अचानक से रामदास जी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं महाराज। लेकिन बाबा ने आग्रह किया, दवा कहाँ है? रामदास को एहसास हुआ कि बाबा एलएसडी की बात कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी कार से गोलियां ले आया। बाबा ने हर गोली की जांच की और पूछा कि क्या ये सिद्धियां देती हैं। अंत में उन्होंने एलएसडी की गोलियां दिखाने का इशारा किया। बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और रामदास ने 300 माइक्रोग्राम शुद्ध एलएसडी की एक गोली रखी, जो एक शक्तिशाली नशे के लिए पर्याप्त थी। लेकिन बाबा ने और मांगने का इशारा किया। हतप्रभ होकर रामदास ने एक और फिर एक और करके गोली डाल दी। कुल मिलाकर 900 माइक्रोग्राम, जो सामान्य खुराक से कई ज्यादा थी। बाबा ने शांति से गोलियां मुंह में डाली, उन्हें चबाया और पानी के साथ निगल लिया। रामदास देखता रहा, किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा में। 1 घंटा बीत गया। बाबा वहीं बैठे हंसते मजाक करते रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो शक्तिशाली साइड इफेक्ट दवा का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। 3 साल बाद रामदास भारत लौट आए। इस बार नीम करौली बाबा ने पिछली घटना का जिक्र करते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पिछली बार दवा दी थी? रामदास ने पुष्टि की और बाबा मुस्कुराए, क्या मैंने इसे ले लिया? जब रामदास हिचकिचाया तो बाबा ने एक बार फिर प्रदर्शन करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने रामदास की मौजूदगी में 1200 माइक्रोग्राम एलएसडी निकल लिया। उन्होंने पानी पिया, पूछा कि असर होने में कितना समय लगेगा और कुछ पल के लिए पागल होने का नाटक भी किया। लेकिन कुछ ही देर बाद बाबा शांत हो गए और पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे भी अधिक शक्तिशाली कोई चीज है? एलएसडी लेने के बाद नीम करौली बाबा ने समझाया कि ऐसे पदार्थों से बचने की असली कुंजी ईश्वर पर अटूट ध्यान केंद्रित करना है। जब एक भक्त ने नशे की लत से जूझ रहे अपने मित्र के लिए सलाह मांगी तो बाबा का सरल किंतु गहन मार्गदर्शन था, उन्हें हर समय भगवान का स्मरण करने को कहो। यह सलाह उनकी शिक्षा को सम्मानित करती है कि मन को शांति और उद्देश्य केवल दिव्य स्मरण के माध्यम से ही मिल सकता है। एक और चमत्कारी घटना में नीम करौली बाबा ने एक फार्मासिस्ट को घातक आर्सेनिक पाउडर खाकर चौंका दिया। फार्मासिस्ट के डर के बाद भी वह अप्रभावित रहे और अपनी शारीरिक सीमाओं पर अपनी महारत का परिचय दिया। कैची धाम का नाम कैची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता कैची के आकार का है। यही वजह है कि इसे कैची धाम कहा जाता है। बाबा नीम करौली ने उत्तराखंड में 4 मंदिर की स्थापना करी है। एक तो कैची धाम, भूमि धरिया का हनुमान जी मंदिर, हनुमानगढ़ी का मंदिर और आगे जाकर जहाँ सोमवारी बाबा का मंदिर है, जिसे हम बोलते हैं काकड़ी घाट। यह चारों मंदिर नीम करौली बाबा ने ही स्थापित करे हैं। नीम करौली बाबा का
समाधि स्थल वृंदावन में है। कैची धाम आ चुके हैं और यहाँ से हमें मंदिर आप भी दर्शन कर पा रहे हो पूरा मंदिर। और यहाँ एक गवर्नमेंट की पार्किंग भी बन रही है, बट वो अभी तक बनी नहीं है। आई होप वो जल्दी बन जाए। तो यहाँ आगे पार्किंग है, वहाँ देखते हैं कि हमें वहाँ पार्किंग मिलेगी और फिर वहीं हम खाना खाएंगे। मंदिर के दर्शन और हम लंच करते हैं अनुपम पे। अनुपम का खाना अच्छा है इस वजह से, तो वहाँ पे हाथ मुंह धोने के बाद फिर हम दर्शन करेंगे। बाबा के दर्शन कर लिए और प्रसाद लेके दर्शन करने के बाद और हम अपनी जर्नी दोबारा घर के लिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से जाएंगे हवाली से भूमता, फिर काठगोदाम, काला डूंगी और फिर बिजनौर।